जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को आज भी दलितों का मसीहा मानते हैं। और दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो समय समय पर ये कहा करते हैं कि बीएसपी का अब पतन हो चुका है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ती हैं। दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूं, जिस प्रकार से यह वीडियो बहुजनों के लिए खास है, ठीक उसी प्रकार से ये वीडियो इस देश के मुसलमानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए इस देश के मुसलमानों से भी हमारा कहना है कि आप भी वीडियो को पूरा देखिए। भाइयों आपको बताता चलूं कि जिस प्रकार आज इस देश में मुसलमानों के खिलाफ हवाएं चल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुसलमानों के लिए आवाज उठा रही हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि इस देश के कुछ बड़े बड़े दिग्गजों की जो राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं उनके बयान सुनाएंगे। तो आइए आपके सामने बिना किसी लेट लपेट के ये वीडियो का पहला बयान अमिताभ अग्निहोत्री जी का हम पेश कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर क्या बयान दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक मायावती इकलौती नेता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करने का जोखिम लिया, आज साहस जुटाया। आज छोटी बात नहीं है मित्र, कंठ सूख जाएगा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, टांगे कांपने लगेंगी बाबरी मस्जिद के नाम लेने में। मायावती ने लिया। तो दोस्तों आपने सुना अमिताभ अग्निहोत्री जी का ये बयान। इस बयान में वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जिक्र किया अपने बयान में, वो इस देश के अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मायावती जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है। इस समय बाबरी मस्जिद का जिक्र करने में आपको बताता चलूं नेताओं की हवा निकल जाती है। उस समय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुसलमानों की भावनाओं की कद्र करते हुए बाबरी मस्जिद का जिक्र अपने बर्थडे पर किया था। उन्होंने कहा था जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कभी फैसला बाबरी मस्जिद के पक्ष में आया तो हम उसका भी स्वागत करेंगे क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। दोस्तों अब अगला बयान सुनिए आप अमिताभ अग्निहोत्री जी का ही। ये वीडियो उन लोगों के गाल पर तमाचा होगा जो लोग बोलते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। सुनिए। और ये थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि मायावती जी के पास अब कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचा नहीं तो कल तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मायावती जी की चिरौरी क्यों कर रही थी? अगर कुछ नहीं बचा, अगर वो पीस पार्टी की अयूब हो गई थी मायावती जी, तो सब लोग आरती क्यों उतार रहे थे? आरती उतार रहे थे ना। आज बता रहे हो कि मायावती जी कुछ नहीं बचा उनके पास। ये तर्क ठीक नहीं मित्र। अमिताभ तिवारी बेहतर समझेंगे 13% वोट बहुत होता है जिताने के लिए, नहीं हराने के लिए। और उसमें मुसलमान जुड़ जाए तो जय श्री राम हो गया काम। तो दोस्तों वीडियो में आपने सुना कि अमिताभ अग्निहोत्री जी किस तरीके से उन लोगों को सबक दे रहे हैं जो लोग ये बोल रहे हैं कि बीएसपी के पास अभी कुछ नहीं बचा है। दोस्तों बीएसपी के पास अभी इतना कुछ है कि कांग्रेस के पास नहीं है। जिस हिसाब से इन दोनों पार्टियों का सफर है, सफर के हिसाब से देखा जाए तो आज भी कांग्रेस से बेहतर स्थिति में बसपा है। दोस्तों बसपा का उत्तर प्रदेश में 13% जनाधार है और अन्य राज्यों में भी लगभग 15 से 17 राज्यों में बसपा का अपना एक निश्चित वोट बैंक है।
इसी वोट बैंक को हथियाने के लिए कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता अभी कुछ दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो जी से हाथ जोड़ रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, आपको मैं फिर बताता चलूं, और ये लगातार इस देश के दिग्गज कह भी रहे हैं कि बीएसपी के बगैर अलायंस का मटिया मेट होगा, बीएसपी के बगैर अलायंस कामयाब नहीं हो सकता। खैर दोस्तों, ये तो बात रही अलायंस में जाने या ना जाने की। हम इस समय बात कर रहे हैं कि मायावती अपने आप में अभी भी एक कितनी बड़ी शक्ति है। जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी सुप्रीमो भले ही चुनाव ना जीत पाए, लेकिन उनका 13% वोट जीतने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए अपने आप में बहुत मायने रखता है। और उसी वोट प्रतिशत में अगर मुसलमानों का वोट जुड़ गया तो जय श्री राम हो गया काम। अभी दोस्तों, हम एक तीसरा बयान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, सुनिए एक ये तीसरा बयान। एक बात कहो, याद दिला दूं, हिलाल भाई को भी अच्छी लगेगी, बाकी मेहमानों को भी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन मांगने जब श्रीमती गांधी गई थी मायावती के पास, तो वो गुलदस्ता लेके पैदल अंदर गई थी गेट से। मायावती गेट पर नहीं आई थी, क्या वो कमरे में ही थी। खड़गे जी को तो ये लिबर्टी नहीं मिल सकती ना, ये अंतर है खड़गे जी और मायावती में। तो दोस्तों, सुना आपने इस बयान को भी। अब इस बयान के बारे में हम थोड़ा बोलेंगे। जैसा कि सुना अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या कहा कि बसपा से मिलने के लिए कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप को उनके घर जाना पड़ा था। और आज के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो सोचते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके जो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जाकर के समय मांगे कि आप हमसे बातचीत कीजिए, हम आपके साथ अलायंस में आना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मायावती जी जब भी कोई राजनीतिक समझौता करती हैं तो अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए, और बीएसपी दूसरे से मिलने जाए समझौते के लिए, ये उसके स्वाभिमान के खिलाफ है। इसलिए अगर आप अलायंस करना भी चाहते हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मिलना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन सोनिया गांधी जी जाकर बीएसपी सुप्रीमो से बात कर लेंगी, आप मान के चलिए उस दिन अलायंस यूपी में तय है। दोस्तों, अब हम इसी अलायंस को लेकर ही एक अगला बयान आपकी सेवा में पेश करेंगे, उसको भी आप सुनते चलिए। मायावती जिस भी अलायंस में रहती हैं, किसी दूसरे से बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी के मित्र मेरी बात की गवाही देंगे, मन में मायावती केवल अखिलेश यादव से बात करती थी और किसी से नहीं। भाजपा के साथ जब भी उनका अलायंस हुआ, हिलाल भाई, वाजपेयी और आडवाणी तीसरे से भी बात नहीं करती थी। क्या अध्यक्ष कोई रहे, महामंत्री कोई रहे, इससे कोई फर्क नहीं, ओनली वाजपेयी एंड आडवाणी। आप अपने डेजिग्नेशन अपने पास रखिए। मायावती के काम करने का तरीका ही है। मैंने देखा ना उनको बीजेपी के साथ अलायंस में, अमिताभ भाई, वो वाजपेयी जी के अलावा किसी के घर नहीं गई कभी, नेवर। क्या बाकी सब उन्हीं के घर आए नमस्ते करने। काशीराम कभी किसी के घर नहीं गए। मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से हर पार्टी के शिखर नेतृत्व को काशीराम के दरवाजे खड़ा देखा। मैंने इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपने लगातार 4 बयान सुने। हम अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे इतना कहेंगे कि आपने भी देख लिया कि इस समय इस देश में मुसलमानों के लिए अगर आवाज उठाने वाली कोई पार्टी है, मुसलमानों की हितैषी अगर कोई एकमात्र पार्टी है, तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। दोस्तों, आपको बताता चलो, खासकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और पिछड़ों से हमारा यह कहना है कि इस देश में कुछ लोग विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए
बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लोकसभा में कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे हमारा कहना है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि बीएसपी इस समय देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। अगर 2024 में इस देश में मुसलमानों और दलितों का गठजोड़ बन गया तो आप मान के चलिए नतीजे 2007 के तरीके से आएंगे। इसका जिक्र मायावती जी ने अपने बर्थडे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। अगर आपने पूरा कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो आपको मालूम होगा। दोस्तों, हम फिर कहेंगे, किसी के बहकावे में मत आना, हाथी वाले बटन को ही लोकसभा में दबाना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मान के चलिए इस देश में आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं, रोजगार को बचा रहे हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहे हैं और इस देश में जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधार रहे हैं। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आप इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, या फिर जो इस देश में हो रहा है उसको जारी रखना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि आप लोग इस समय हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें हमारे काम के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपकी सेवा में अपना समय भी लगाते रहें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।